हेलो बच्चों। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिसमें पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है सैनिक कारण और पांचवा है तात्कालिक कारण। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने दो कारणों पर चर्चा की थी, जिसमें राजनीतिक कारण तथा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। लेकिन सामाजिक एवं धार्मिक कारण की कुछ बातें मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। 1856 ईस्वी में पारित विधेयक ने भारतीयों की आशंका को और बल दिया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने के कारण भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान करते थे। अंग्रेजों की इस नीति ने हिंदू एवं मुसलमानों में कंपनी के प्रति घृणा भर दी थी। जब विद्रोह की शुरुआत हुई तो सभी नाराज लोग एकजुट हो गए। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण रखते थे एवं उनसे अपमानजनक व्यवहार करते थे। अंग्रेज जाति की उच्चता में विश्वास रखते थे एवं काले को घृणा से देखते थे। अगला कारण था आर्थिक कारण। कंपनी द्वारा भारतीयों को आर्थिक शोषण भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। कुटीर उद्योग को पूरी तरह से नष्ट करना, स्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था। कंपनी द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। भारत आते ही अंग्रेजों ने यहाँ के कुटीर उद्योगों को पूरी तरह से नष्ट कर भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के मुक्त व्यापार की नीति एवं इंग्लैंड के बने वस्त्रों को कम मूल्य पर बेचने से भारत का कुटीर वस्त्र उद्योग लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि वे कपड़े जो वहाँ से लाते थे वो देखने में सुंदर होते थे, आकर्षक होते थे और कम मूल्य में मिल जाते थे। तो यहाँ के लोग भी उस तरह के कपड़ों को खरीदना पसंद करते थे और यहाँ के जो कुटीर उद्योग के द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता था उसकी बिक्री एकदम बंद हो गई। भारत के कृषक यानी किसान, कारीगर, दस्तकार एवं जमींदार भी अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीति के शिकार हो गए। इनकी व्यवस्था अत्यंत दयनीय हो गई। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों की नीतियों ने उन्हें भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। स्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था ने पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। वस्तुतः भारत के आर्थिक शोषण में समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया और इसी असंतोष का कारण था कि 1857 की क्रांति में पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को यहाँ से उखाड़कर फेंक डालना चाहते थे। इसी कारण वे सभी, यही कारण था कि पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लड़ाई में कूद पड़े। अगला कारण था सैनिक कारण। इन सब कारणों के बावजूद भी यदि सैनिकों का सहयोग भारतीयों को नहीं मिलता तो शायद इस क्रांति की शुरुआत नहीं होती। लेकिन अंग्रेजों ने सैनिकों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किए, जिसमें पहला कारण था कंपनी की सेना में अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होना। दूसरा था भारतीय सैनिकों को कम वेतन और सुविधा देना। बच्चों, अंग्रेजी सैनिकों को अधिक सुविधाएं दी जाती थी, उनका वेतन भी अधिक था, लेकिन भारतीयों का वेतन कम था। तीसरा कारण था 1856 ईस्वी में बने नियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को देश भर में अथवा समुद्र के पार युद्ध के लिए भेजना। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे। उस समय की सेना में उच्च वर्ग के लोगों की संख्या अधिक थी और उनमें कुल जाति तथा धर्म की पवित्रता की भावना अत्यंत प्रबल थी। उनका विश्वास था कि समुद्र यात्रा करने से उनका धर्म नष्ट हो जाएगा।
छावनी में अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के रीति रिवाजों को मानने पर प्रतिबंध लगा दिया। उनसे निःशुल्क पत्र भेजने की सुविधा भी छीन ली गई। राज्य के बहुत से सिपाही खुद किसान थे और सिपाही गांवों की हालत से परेशान थे। इस कारण भी किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया और इसका कारण हुआ सैनिक विद्रोह। अगला कारण था तात्कालिक कारण। 1856 ईस्वी में कंपनी ने नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दे दी। ये नवीन एनफील्ड राइफल पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बैस से अच्छी थी, लेकिन इस नए राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। ये इस कारण से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सेनाएं भड़क उठी कि हिंदुओं का कहना था कि इसमें गाय की चर्बी है तो मैं इसे मुंह से नहीं लगाऊंगा। उसी तरह से मुसलमान भाइयों का कहना था कि इसमें सुअर की चर्बी है तो मैं भी इसे मुंह में नहीं लगाऊंगा। और इस कारण सारे सैनिक लोग फिर से विद्रोह कर उठे। इस विद्रोह का नाम ही है तात्कालिक कारण। चर्बी वाली बात भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए प्रेरित की। हिंदू एवं मुसलमान तथा अन्य भारतीय सैनिक विद्रोह के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार से देखा जाए तो 1857 की क्रांति का कोई एक कारण नहीं था, कई कारण मिले और ये इतना विकराल रूप लिया जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति का एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे। बच्चों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये 8वीं बोर्ड की परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्कॉलरशिप के लिए भी जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे चैनल पर आपको पढ़ाई से संबंधित अनेक वीडियोस मिलेंगे।